जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में अपना स्वागत है। साथियों, संख्यात्मक योग्यता ये सवाल बैंकिंग में, एसएससी में, आपका सक्षमता परीक्षा में जो पार्ट 2 आने वाला है। और दूसरी बात है टीआरई 1 टीआरई 2 में भी पूछा गया है कुछ ऐसे सवाल, और टीआरई 3 के लिए महत्वपूर्ण है। और जो एचएम का परीक्षा हम लोग दिए उसमें भी जरूरी चीज था और पूछा भी गया था। तो चलिए, ये सवाल 25 क्वेश्चन में इस वीडियो में देखने वाला हूँ। 51 से 75 क्वेश्चन। यहाँ वाट के स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, कैलकुलेशन करने में मजा आएगा। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। देखिए पहला सवाल कर रहा है साथियों, 4 टू द पावर क्यू इंटू 3 टू द पावर क्यू माइनस 12 स्क्वायर, अर्थात 4 क्यू, अर्थात 4 चौक 16 चौका 64 है ना, गुने ये 3 3 होती है 27 और माइनस कितना हो गया 144। अगर इसे करेंगे तो ये गुना कीजिएगा, 7 चौक 28 के 8, 2 बचा, और 4 दूना 8 और 6 से 42 और 8 50 और 2 52, 5 बचल है, 5 बचा हुआ है, 6 दूना 12 5 17, 1728 माइनस 144, 144 घटाइए तो 8 में 4 गया, कितना बचेगा 4। देखिए 4 कहाँ है, इसमें 4 है। चलिए एक ही जगह 4 है, दूसरा मिला लेते हैं, 2 है ना, 12 हो जाएगा माइनस 4 तो 8 हो जाएगा। इसका मतलब 1584, ज़्यादा नहीं, 2 डिजिट तक भी मिलता है तो अनुमान कीजिए कि वही सही होगा। अगर नहीं मिल रहा है तब जाइएगा, तब ऑप्शन आपका ई होगा, इसलिए यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए अगला सवाल ये देख लीजिए, कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ये सवाल भी बहुत बढ़िया है। ये 4 इंटू वाट इज इक्वल टू 8356 डिवाइडेड बाय 5। देखिए यहाँ पे गौर करनी है कि सबसे पहले यहाँ देखिए इक्वल में कितना है 8356 और डिवाइडेड बाय 5 है, तो 5 तो नीचे आएगा ही, और इसलिए वाट बराबर जब निकालिएगा, वाट इज इक्वल टू निकालते हैं तो देखिए 4 भी चल जाएगा है ना, डिनोमिनेटर में 4 भी डिवाइड में चल जाएगा, 8356 अपॉन 5 इंटू 4, अर्थात कितना हो गया 8356 अपॉन 20, और 20 हो गया। तो एक तो 10 तो मान लीजिए 10 हटाइए, अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 चौके, देखिए 2 चौके 8 हो गया, एक बचल है, 2 एकम 2, अब फिर बचा है 1 पर 5, 2 सती 14, फिर 6 बचा हुआ है, तो 2 अठी 16, 8। अब पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पॉइंट आएगा, इसलिए 0 का एक पॉइंट दीजिएगा ना, तो कितना हो गया 417.8। ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा लगता है बनाने में, ये सवाल कैलकुलेटिव है, बनाने में अच्छा लगता है। चलिए इस सवाल को देखिए, वाट डिवाइडेड बाय 32 इंटू 19 इजिकल टू 5320 है ना, 5332। देखिए बराबर में 5000, देखिए यहाँ बराबर में 5320, 5320 तो है। और ये आपका, चलिए पहले वाट बराबर लिख लेते हैं, वाट अपॉन 32 इंटू 19 इज इक्वल टू 5320, इतना तो है। अब देखिए बराबर में कीजिए तो 5320 वाट इज इक्वल टू, तो जो 32 आपका डिवाइड में वो मल्टीपुल में हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, इतना हो जाएगा। और अपॉन में कितना होगा, ये 19 है मल्टीप्लाई में, तो ये बटे में चल जाएगा। चलिए अब देखिए जो कटाइए, कितना हो जाएगा 19 दूना 38 29 57, 2 बार में ही लगेगा है ना, 19 दूना 38 29 57। चलिए तो 2 बार में लगाइए, तो देखिए 2 बार में लगाया, 19 दूना 38, अब 38 यहाँ पे माइनस कीजिएगा, मन करना होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो 12 और 3 15, 152 आपका बच रहा है, 152 है ना, 152 बचा, तो 19 52 से तो 8 टाइम्स हो जाएगा, और ये 0 आपका बचा हुआ है, तो ये 0 भी आ जाएगा। कितना बच रहा है 280 गुना 32, इतना आ रहा है 280 गुना 32। अब करिए मल्टीप्लाई, 0 छोड़ दीजिए, 8 दूना 16, और फिर लीजिए नज़दीक 8 या 24 और 4 28, 28 और 1 29 है ना, 29 कितना हो गया, और ये 0 तो होगा ही है, 96। देखिए ई ऑप्शन आपका आएगा, सी ऑप्शन हो गया इसमें क्लियर, सी ऑप्शन। चलिए अब चलते हैं ये सवाल में। देखिए ये सवाल भी आपका बहुत अच्छा है, 54 का। इसको एक वन लाइनर कहते हैं, वन लाइनर सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे ये देखिए प्लस में है और ये दोनों क्या है माइनस में है, तो ये माइनस वाला पहले ले लीजिए, 9 4 13, तो कितना हो गया -13, और ये आपका 3 है, तो यहाँ लीजिए आप, इससे 9 से 1 लीजिए, 13 हो गया, तो प्लस में 13 और -13 खत्म हो गया, अर्थात 0 तो आएगा ही, 0 सब में आएगा। फिर दूसरा लीजिए 8 और 3 11 लीजिएगा, माइनस में 11 है, देखिए -11 है, उसके बाद क्या है यहाँ पे 8 बचा है, 8 तो 8 तो होगा ही नहीं, इसलिए 1 इससे ले लीजिए है ना, तो 1 लेते हैं, लेने के बाद कितना हो गया 18, तो प्लस में 18 आ गया, प्लस 18, तो 18 प्लस में 11 चला गया, तो बचेगा 7, तो 70। देखिए 2 को यहाँ पे मिल रहा है आपका 2, तो सी ऑप्शन लगा सकते हैं, वैसे पूरा मिलाइएगा समय लग जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें। अगला सवाल है, देखिए ये सवाल भी आपका वन लाइनर है, इसमें भी करना क्या है कि यहाँ पे स्पष्ट क्या करना है कि ये आपका माइनस में है, ये दोनों प्लस में है, तो प्लस को एक साथ जोड़ लीजिए, 7 और 5 12 हो गया
है ना, और माइनस में कितना घटाइएगा 5, तो बचेगा कितना 7, तो 7 तो राइट है, सब में 7 है। अगला देखिए 8 और 4 12 है प्लस में, और उसके बाद माइनस में कितना है 6, तो 6, इसका मतलब 6 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे 6 आ गया, 6 7, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। 2 डिजिट तक काफ़ी है, 2 डिजिट भी कर लेते हैं तो आपका बहुत जरूरी है। देखिए ये सवाल 56 का भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 56 का सवाल बनाने के लिए आपके पास अगर यदि मल्टीप्लाई वाला है, वन लाइनर में कैसे गुना करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 24 गुना 25 आपको करना है, तो इसको आप ऐसे डायरेक्ट करने में दिक्कत होगा। हम लोग करते कैसे था, 24 इंटू 25 इस तरह गुना करते हैं, 5 चौके 20 शून्य इस तरह करते। लेकिन ये देखिए शॉर्ट में इसको इस तरह करने का है, ए बी है ना, इस तरह करके अगर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम इसका नियम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले जो दोनों इकाई है उसको कर दीजिए, तो 5 चौके 20 के शून्य, रेस्ट कितना बचा 2। अब देखिए जो नज़दीक नहीं दिखा उसको कीजिए, ये दोनों को करके और प्लस कर दीजिए, जोड़ देना है। तो कितना होगा 4 दूना 8 और 5 दूना 10, 8 और 10 कितना होगा 18, 18 और 2 20 के शून्य, है ना, 20 का शून्य हो गया। शेष कितना बचा, है ना 2 बच गया। अब देखिए जो दूर दूर है ना, जो दहाई दहाई है उसको कर देना ऐसे, है ना, कितना होगा 2 दूना 4, 4 2 6, तो ये 600 हो गया। इसका मतलब है कि शॉर्ट में गुना करने का ये तरीका बढ़िया है। तो इसी तरह से हम गुना करेंगे इसको, देखिए अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो गुना कीजिए, ये 5 चौके 20 तो हो गया। उसके बाद आ जाइए, अब नहीं दिख कितना है, 5 तिया 15 और 7 चौक 28, 28 और 15 33, 43, 43 और 2 45 हो जाएगा, 45 तो 4 6 बचा है। उसके बाद आ जाइए 7 या 21, 21 और 4 25। अब यहाँ देखना है कि एक दशमलव यहाँ पे एक डिजिट के पहले, एक डिजिट के पहले यहाँ दशमलव है, एक दशमलव ये, एक दशमलव ये, जिसका मतलब दो दशमलव यहाँ भी आ जाएगा, अर्थात हो गया कितना 25.50। अब 25.50 को गुना करना है 4.6 से, तो चलिए 25.50 इंटू 4.6 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फिर यहाँ पे वही चीज़ हो गया, जीरो ले लीजिए, है ना, तो यहाँ वही चीज़ होगी। अब 0 0 छोड़ देते हैं, कितना करना है 25.5 को गुना करना है 4.6 से, तो 2 डिजिट तक चलना है हमको, 2 डिजिट फाइंड आउट हो जाएगा, काम हो जाएगा। चलिए 6 बचे 30 शून्य 3 बचा हुआ है। उसके बाद देखिए अब नहीं दिख 5 चौके 20 और 5 छक 30, 30 भी 50, 50 और 3 53 50, और यहाँ 2 और एक 3, अर्थात 3 डिजिट के पहले मान लीजिए यहाँ पे कोई डिजिट आता, उसके बाद ये यहाँ बिंदु पड़ता, कोई डिजिट यहाँ पे आता, तो 3 डिजिट है, और यहाँ आपका कितना है 37.98। इसको मल्टीप्लाई हम घटा लेते हैं, कितना आ रहा है 30 और माइनस 37.98, तो 10 में 8 गया, 2 तो सब में है, चलिए 2 सब में है। ये बच गया कितना 10 लिए, तो ये 2 बचा हुआ है, तो 12, 12 में 3 गया 9 है ना, ये 3 है और ये नहीं 12, ये 3 है, 3 हो गया कितना, 3 से तो एक ले लिए थे हम, तो बचा कितना 12, 12 में ये 9 चला गया, 12 में 9 चला गया, कितना बचा 3, अर्थात है ना, तो ये 32 आपका आ रहा है, 32 यही ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कैलकुलेटिव थोड़ा रहता है ये सवाल कैलकुलेटिव है, लेकिन 2-3 डिजिट तक देख करके इसको आगे बढ़ जाना है। अगर पूरा बनाइएगा फिर समय बहुत चल जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए 57 का, 12 से पहले कटाइए डायरेक्ट, 12 या 24 28 में कटाइए, 12 दूना 24, बचा कितना, इसमें 4 बचा, 4 और 8 कितना 48, 12 चौक 48, अर्थात 24 हो गया। 24 इंटू रूट अंडर वाट इज इक्वल टू 15 36, है ना, तो फिर अब रूट अंडर वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 36 बाय 24। अब 24 से हम कटाएंगे, 24 से कटाना है, चलिए 24 से घटाइएगा, तो 24 से देखिए इसको 25 मानिए, 25 छक्का 150, इसका मतलब 150 से ज़्यादा है, तो ये 24 से मेरा लग जाएगा, तो 24 छक्का कितना हो जाएगा 124 छक्का, इसका मतलब 144, है ना, 144। अब बचा कितना, बचे कितना 6 3 9, अर्थात 6 इसमें 9 96 बचा हुआ है। फिर 24 से कटाइए, 24 चौका, इसका मतलब 64 हो गया, कितना हो गया रूट वाट इज इक्वल टू 64। इसीलिए अब इसको हम अगर यदि 64 हो गया, अब इसको हम करेंगे वाट इज इक्वल टू स्क्वायर करना होगा, 64 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना 64 का स्क्वायर, रूट वाट इज इक्वल टू हमको वाट का मान निकालना है। 64 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 4096। देखिए ये 64 का स्क्वायर इक्वल टू 4096, तो ऑप्शन आपका डी हो गया। चलिए ऑप्शन डी होगी। अब देखिए ये सिंपल में वन लाइनर एडिशन है,
तो इसको जोड़िए वन लाइन में, 3 4 7, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, देखिए 3 4 7 7 और 4 11, 11 का 11 दे दिए, हासिल कितना बचा 1 बचा हुआ है। तो 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 3 12 3 हो गया 15 15 है ना। तो 15 तो मिल नहीं रहा है कोई भी। चलिए इसका मतलब 5 किसी में नहीं है, फिर से कर लीजिए, 3 और 4 7 4 11 के 1 बाकी 1 बचा, 8 और 1 9 9 3 12 12 3 15, इसका मतलब 5 जरूर आना चाहिए था, नहीं है। चलिए उतना माथापच्ची नहीं करना, जो नहीं मिलेगा तो उसको क्या करना है। अगला देखिए, इतना है तो इतना में क्या कीजिएगा आप, 67 50 अपॉन 40, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात कितना बचेगा 675/4। अब भाग दीजिए, 4 एकम 4 है ना, 2 पर 7, तो 4 6 24 और 7 28 है ना, 2 तो 24 हो गया, 3 पर 5 4 8 32 4 9 37 4 8 32 168 पॉइंट। अब देखते हैं कितना बचल है, 4 8 32, इसका मतलब 3 बचा हुआ है, 4 7 28 7 तो आएगा, और 7 4 7 2 तो 5, ठीक है, एक ऑप्शन ए होगा। चलिए अब देखिए ये 60 नंबर का सवाल कितना अच्छा है। देखिए इसमें क्या आ रहा है 324 है ना, का लगा हुआ, का में क्या होता है गुना होता है, तो कितना है 3420 गुना 2/3 गुना 4/5 गुना 1/2, तो 2 2 कैंसिल कर दीजिए। और ये आपका 3 से अगर कटाते हैं, 4/5 था ना, अब तो कटने की जगह ना है, अब 5 से कटा दीजिए, देखिए 5 6 30 और फिर हो गया कितना 5 6 30 हो गया, और 4 उतारे और 2 दिए, 5 8 40, फिर 5 20, इतना हो गया। उसके बाद 3 से कटाना है, 3 से 3 दूना और 3 दूना, फिर हो जाएगा 24, 3 8 24, 2 2 8, कितना हो रहा है 2 2 8, इतना हुआ। बच गया कितना 4 बचा हुआ था, इंटू 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 चौके 32 आएगा, और फिर ये 22 दूना 44, नहीं 8 चौके 32, 3 बच गया, 4 दूना 8 और 3 11, ठीक है, उसके बाद 4 दूना 8 और 1 9, सी ऑप्शन होगा इसमें। देखिए अब इस सवाल को देख लीजिए, यहाँ भी वही काम करना है आपको, यहाँ भी वही मल्टीप्लाई कीजिए, 7 का 7, अब फिर देखिए इसको कीजिए और जोड़ दीजिए, 7 चौका 28 और 2 30 के 0 की 3 बच गया है ना। अब फिर अब की बार लेंगे इसमें, देंगे 4 दूना 8 और 7 दूना 14 14 8 22 और 3 25 के 5, बाकी 3 बच गए, 25 के बाद 2 बचा हुआ है, उसके बाद 2 दूना 4 और 2 6, मतलब 6507 माइनस 1943, इतना घटाना है, तो 7 में 3 गया 4 4, देखिए आ रहा है, ये 2 में आ रहा है, उसके बाद हो गया ये 10 10 में 4 गया 6, तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल राइट है, सी हो जाएगा। अब लेते हैं इस सवाल को साथियों, यहाँ देखिए कितना है 72, भागा कितना है 8, और ये भी भागा में तो गुना में आ जाएगा, दोनों एक जगह गुना में आ जाएगा, या इसको भागे में भी रहने दीजिए 0.02, तो 8 9 72, ठीक है, और 9 भागा फिर कर देते हैं 9/0.2, तो पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, अर्थात 90/2 कितना आ जाएगा 45, ये हो जाएगा। चलिए ये 444 का 56%, 444 गुना 56/100, बस इतना आ गया। अब यहाँ पे हम अगर यदि इसका सिर्फ वही काम किया है तो सिर्फ गुना कर दीजिए, देखिए 4 6 24 2, फिर देखिए यहाँ पे लेंगे 5 चौक 20 और 6 चौक 24, 20 और 24 44, 44 और 2 46, बचा कितना 4, और फिर लेते हैं 4 5 20 और 6 चौक 24, 46 और 4 46 4 50 के 0, इतना आ गया 50 के 0, मैंने पॉइंट है ना, ये 248.64 तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कहीं कुछ छूट रह गया, यहाँ करते हैं जैसा 4 4 4 गुना 5 6, तो 6 चौक 24, 2 शेष बचा, और फिर ले लेते हैं नज़दीक 4 5 चौक 20 और 6 चौक 24, 24 और 20 44 और 4 है ना, ये 6 चौक 24, 24 के 4 2 44 और 4 44 और 2 46, 44 और 2 46 आ गया, बचा 4, और फिर लेते हैं अगला इससे अब की बार है ना, ये बोला
4 5 20 और 6 चौक 24, 44, 44 4 48 के 8, बाकी 4 बचा हुआ है शेष, फिर 4 5 20 और 6 24। पॉइंट यहाँ आ जाएगा इसलिए कि बटा में 100 आएगा ही, तो पॉइंट इतना आएगा, इसका मतलब हाँ 846, ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए, इस सवाल में भी सब में थोड़ा सा टेक्निक है, सब टेक्निक के साथ। 15 थी 20 से और 5 125, 125/8 ये है भागा में, तो चल जाएगा, गुना में क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, कितना हो जाएगा 336/25, तो कटा दीजिए, 25 25 25 25 125 हो गया, और 8 से 8 चौक 32, अब बचे कितने, 1 6 8 दूना 16, अब 42 बचे, 4 5 दूना 10 के 0, 20 और 1 210, देखिए ये हो जाएगा बी। चलिए इस सवाल को देखिए, कितना अच्छा ये सवाल है, x टू द पावर 10.5, जैसे ये बोले इस तरह का सवाल है, x टू द पावर n इंटू x टू द पावर m बराबर x टू द पावर n प्लस n, इस तरह का सवाल है ना, n प्लस n, तो वही चीज़ है, यहाँ पावर जुटेगा सब में, पावर को जोड़ना है, तो कर देते हैं। चलिए कितना है 23 पर पावर कितना हो जाएगा 10.5 और प्लस ये हो जाएगा 5.1 इतना होगा, और अपॉन में ये 23 टू द पावर 1.2 और बराबर हो गया 23 टू द पावर वाट। तो यहाँ पर हो गया, अब इसको कर लेते हैं 23 टू द पावर 10.5 और 5.8 15.6, ये 15.6 23 पर पावर, और नीचे आ गया कितना 23 टू द पावर 1.2। तो जब ये एक्स्ट्रा पावर m बटे एक्स्ट्रा पावर n रहता है, तो एक्स्ट्रा पावर m माइनस n हो जाता है ऊपर जाने पर, तो ये ऊपर जाके घटेगा, अर्थात कितना हो जाएगा 23 टू द पावर 15.6 माइनस 1.2, तो घटाइए, तो 14.4 बचेगा, कितना बचेगा, अब बराबर में आपका दिया हुआ है 23 टू द पावर वाट, तो कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 23 टू द पावर 14.4, ये बी ऑप्शन होगा राइट, 14.4। और देखिए ये आसान है तरीका, इसमें कह रहा है कि जोड़ दीजिए, सिर्फ सब तो प्लस है, सब जुटेगा, तो 1 और 4 5 5 4 9, ठीक है, और 4 1 5 5 5 2 7, ये भी सही है, अब पॉइंट आ गया, ठीक है, 8 2 10 और 1 11, ये भी सही है, एक बचा हुआ 1 1 2 और 1 2 3 3 8 3 11, ये देखिए नहीं होगा, कितना हो जाएगा 7 9 और 1, एक मिनट का मिस्टेक हो रहा है क्या, देखिए फिर एक, फिर चले जाते हैं, लगता है कुछ मिस्टेक है, तो 5 नंबर में जाएंगे, 1 और 4 5 4 9, सही है, 9 सब में, ये दो कैंसिल हो गया, 9 4 और 1 5 5 2 7, ये दोनों सही है, 8 2 10 1 11 का 1 सही है, इसका मतलब अब आगे बढ़ते हैं, बचाएगा 1 1 2 और 1 3 3 8 3 11, गलत हो गया, ये भी ऑप्शन ई होगा। चलिए अब देखते हैं अगला ये सवाल, देखिए ये सवाल भी आपका बहुत अच्छा है, इसमें कह रहा है कि सबको मल्टीप्लाई करके आपको बताना है, लेकिन 2-3 डिजिट तक हम जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो ये दोनों में चल जाइए, ये दोनों में चलिए, कितना है 135 और 164, ठीक है, 5 चौके 20 0 2, फिर नहीं दिखना है, अभी इसमें चलेंगे, अब तो 3 डिजिट का है, तो इसमें और इसमें चलेंगे अब है ना, तो 5 36 और 4 12, 30 और 12 42 और 2 44 के 4, बाकी 4 शेष बचा हुआ, अब के बाद तीनों चलिए, 5 एकम 5 6 18 और 5 23 23 और 4 27 27 और 4 31, तो 1 हो जाएगा, 3 शेष बचा हुआ है, तो ये कितना हुआ 140, इंटू में हम चलेंगे 7.2 से, 7.0 तो एवे करेगा, 0 तो एवे करेगा, अब देख लेते हैं, 0 हटा देता है, चूँकि पॉइंट के बाद 0 नहीं रहता है, फिर देखते हैं आगे में, इसको 0 ख़त्म कर दीजिए, ये 4 दूना 8, ठीक है, उसके बाद 7 चौका 28 और 2 30 के 0 08, देखिए 08 आ रहा है, आपका सी ऑप्शन है, इसमें से कैलकुलेशन इसी तरह किया जाता है, पूरा कैलकुलेशन निकालिएगा ना, तो फिर आपका समय पूरा खत्म हो जाएगा। आ जाइए अब इसको निकालते हैं जरा सा, वाट बराबर क्या है 816/48, तो यहाँ पे भी है ना, तो इसको 24 816 है तो 408, फिर 12 इसको भी करके कटा सकते हैं, 204, फिर 6 इसको कटा दीजिए
2 और नीचे 6 आ गया तो हो गया 3 51 है ना। 3 से 17 तो यहाँ आ गया कितना 17 17 51 आना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा 69 का। देख लीजिए यहाँ करें 424 का 25%, तो 424 25/100 हो जाएगा, 1/4। तो 4 से इसको घटा दीजिए, 4 एकम 4 0 6 106 ही आ गया माइनस में। अब माइनस में 106 आ गया तो इसमें हमको वाट का मान निकालना है ना। तो चलिए 106 आया ना, तो 106 आ गया, तो अब यहाँ पे 106 और ये वाला इस पार में ले आते हैं तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में है तो इस पार भेज देते हैं। तो कितना हो गया यहाँ पे 37.9 इतना आ गया यहाँ पे। तब आ गया मेरा इतना 0, तो 10 में 9 गया 1 और 10 में 9 गया तो 10 ही बचा, ये 5 हो गया 5, तो ये 15 हो गया, 15 में 7 गया 8 और बच गया कितना 9 में 3 गया, ये बच गया 6 68.1 बच गया। और इधर बचा हुआ है हमारा, इधर बचा हुआ है 454 गुना वाट बटे 100 इतना बचा हुआ, इसीलिए वाट बराबर हो जाएगा कितना, ये 68.1 गुना 100 और बटा 454। तो ये फिर पॉइंट वह हटेगा, एक 0 यहाँ पे आ जाएगा और तब हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस में चला गया। इस सवाल को इसी तरह देखिए बना रहे थे, ये सवाल सही है, जिस तरह बना रहे थे वही सही है। जैसे 424 कितना हो गया बटे में 100, तो ये 4 कटा तो 4 एकम 4 और 4 106 ये सही है। और एक से यहाँ पे ये हो गया आपका माइनस, यहाँ ये बटे में कितना है 100 है, तो इसको डिवाइड अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.54 वाट इक्वल टू, ये आपका घट जाएगा यहाँ आकर के, अगर इसको घटाते हैं तो बच जाएगा यहाँ 68.1 जो पिछले बार किए थे, अर्थात 106 माइनस 37.9 इसमें घटा देंगे 68 इतना। अब वाट जो है ये वाट बराबर कितना हो जाएगा 68.1 बटे में हो जाएगा 454, लेकिन ये 4.54 और इसको जब हटाते हैं और ये हटाते हैं तो यहाँ एक शून्य दीजिए, यहाँ डबल शून्य दीजिए, इसको जब कटाइएगा ना तो ये 15 बार में कट जाएगा। चलिए डी ऑप्शन होगा। अगले सवाल की ओर साथियों देखिए, ये सवाल 70 का आपका है, इसको पहले गुना कर लीजिए। 18 25 90, 90 के 9 बचा हुआ है, पॉइंट दे दीजिए। 18 6 78 और 108 और 7 117 17 पॉइंट के बाद 0 है, खत्म हो जाएगा ये। इसका मतलब है डिवाइड बाई इतना हो गया, अर्थात कितना हो गया 1696.5 और अपॉन में आ गया कितना 117 आ गया। इसको हम अगर डिवाइड करते हैं बराबर वाट है, डिवाइड करते हैं 117 से, तो एक बार में तो जरूर जाएगा, एक बार भी जाएगा तो 117, फिर ये पूरा डिवाइड हो गया। उसके बाद इसको कटाइएगा तो आपको ये 4 बार में, इसका मतलब हो गया ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है 117 का। चलिए अब देखिए इस सवाल को 71 नंबर सवाल को देखिए, रूट अंडर वाट प्लस 4 इक्वल टू 3844, ये रूट में है। देखिए 3844 जो है ना 62 का आपका वर्ग है ना, इसका वर्ग है, तो कितना आ जाएगा ये, अर्थात कितना हो जाएगा रूट अंडर 62 गुना 62, अर्थात कितना निकलेगा 62, अर्थात क्या हो गया रूट अंडर वाट इज इक्वल टू 62 माइनस 4, अर्थात कितना आ गया, ये आपका आ गया 4, तो ये 58 आ गया 58, और ये 58 का जब स्क्वायर कीजिएगा, 58 का स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, रूट अंडर वाट है, तो ये 8 8 64 4 है ना, 64 के 4 बाकी 6 बच गया। और उसके बाद ये 5 8 40 दूना 80 80 80 और 6 80 और 6 86 के है ना, 86 आ गया, तो कितना आ गया आपका 86, अर्थात है उसके बाद 25 25 और 8 33, तो 33 64, अर्थात कितना आ गया, ये आपका ऑप्शन आ गया 71 का आपका हो गया डी। देखिए साथियों सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों को वर्गमूल याद करना बहुत ज़रूरी है, वर्गमूल के बिना आप जो है ना, देखिए हम थोड़ा सा वर्गमूल के बारे में आपको चर्चा कर देते हैं। वर्गमूल बहुत ज़रूरी है, जैसे 1 स्क्वायर बराबर 1, 2 स्क्वायर बराबर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर
81, 10 स्क्वायर 111 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, जितना मुझको याद है, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर ये आपका हो गया 19 स्क्वायर 20 का तो 400 हो गया, 20 स्क्वायर 400 और 19 का हो गया 99 81, इसका देखिए थोड़ा